नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पारासर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं शिवी एजुकेशन हब पर। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे पता है कई सारे विद्यार्थियों के मन में यह संशय चल रहा है कि गुरुजी पिछला सेशन है जो कि आपका निकल चुका है। हाल ही में अक्टूबर नवंबर 2026 में एग्जाम होनी है और जो आपके दिसंबर 2026 में जिस सेशन का रिजल्ट आएगा ये तो हमारे हाथ से निकल गया। अब आप हमें बता दीजिए, हमें डिप्लोमा करना है, अब नेक्स्ट सेशन से शुरू करना है और नेक्स्ट सेशन आपका शुरू हो चुका है प्यारे विद्यार्थियों। कब से? 2 फरवरी 2026 से आपको याद रखना है। अब ये 2 फरवरी 2026 से जो आप एडमिशन लेने जा रहे हैं ये प्यारे विद्यार्थियों इसकी एग्जाम होंगी आपकी अप्रैल मई 2027 में और जून 2027 में इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो गुरुजी हमें बता दीजिए, हम असमंजस की स्थिति में हैं कि हम जो ईसीसी डिप्लोमा करने जा रहे हैं ये एडमिशन ले या नहीं ले तो कहां से ले और फिर कब ले और कब कैसे। और प्यारे विद्यार्थियों सटीकता के साथ आपको ये सारे सवाल जानने हैं तो वीडियो को अंत तक देखना। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जितने भी प्यारे विद्यार्थी मन में संशय लिए बैठे हैं उन सभी तक इस वीडियो के लिंक को शेयर कर देना। चलिए अब देखो, सबसे पहले तो आपको जो ईसीसी करना है तो एडमिशन लेना है तो उससे पहले कुछ बातें सोच लेनी है। याद रखना, क्या सोचना है कि सर जी हमें ये डिप्लोमा करना है, प्राइवेट से करें या आपको बताइए गवर्नमेंट से करें। देखो, हाल ही में राजस्थान में लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की एग्जाम हुई और उस लाइब्रेरियन के एग्जाम में जिन्होंने प्राइवेट से डिप्लोमा कर रखा था 98% सबको बाहर कर दिया। तो प्यारे विद्यार्थियों मैं पुनः कह देता हूं, करना आपको गवर्नमेंट से ही है। अब ये डिप्लोमा गवर्नमेंट से करना है, क्या गुरुजी इससे पहले भर्ती आ गई? तो प्यारे विद्यार्थियों अभी देखो भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आने के बाद प्यारे विद्यार्थियों आपके फॉर्म फिलिंग प्रोसेस शुरू होगा। फॉर्म फिलिंग के बाद आपके 2-3 महीने तक फॉर्म चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद आपको कम से कम 4-5 महीने का तैयारी का टाइम मिलेगा एग्जाम के बीच में। तो बहुत लंबा प्रोसेस है, याद रखना। आप निश्चिंत रहें, आराम से इसमें एडमिशन ले सकते हैं, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। आपका एग्जाम तक ये इसी कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहां से करना है गुरुजी ये बता दो। देखो, सबसे पहले तो ईसीसी है, ये आपका बालवाटिका भर्ती जिसमें आप प्री प्राइमरी टीचर बनने वाले हैं, इसके लिए आपको करना है प्यारे विद्यार्थी। और नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ये आपका जो डिप्लोमा है ये होना अति जरूरी है इस भर्ती के लिए। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको सलाह देता हूं प्यारे विद्यार्थियों, दो आपको गवर्नमेंट बोर्ड मिलते हैं। गवर्नमेंट बोर्ड में एक एनआईओएस है, एक इग्नू है, दोनों गवर्नमेंट के हैं, दोनों मान्य होते हैं। एनआईओएस से ईसीसी होता है, इग्नू से आपका डीसी होता है। बस ये जटिल प्रोसेस है, यहां थोड़ा सा जटिल प्रोसेस है, प्रोजेक्ट थोड़ा सा हार्ड पड़ता है। 50 वीडियो बनानी पड़ती है, बाकायदा उनकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, साथ में गवर्नमेंट टीचर साथ होना चाहिए। आपको रिकॉर्डिंग होनी चाहिए जिसमें गवर्नमेंट टीचर भी दिखे, आप भी दिखे, बच्चे भी दिखे, बाकायदा उसी क्रम में प्रोजेक्टर होने चाहिए। जो प्रोजेक्ट फाइल बनाई है उनका क्रम भी वही होना चाहिए जो वीडियो का है। और प्यारे विद्यार्थियों सबसे बड़ी बात यह है, इन सब की चेकिंग एआई के द्वारा होती है। यदि हल्की सी गड़बड़ पाई गई तो यहाँ पेपर तो आप पास कर लेंगे, लेकिन याद रखना प्रोजेक्ट में बैक आएगा, अगले साल आपको पास करना पड़ेगा। इसलिए जटिल प्रोसेस है। यदि एनआईओएस से करना है थोड़ा सरल पड़ेगा, इससे ईसीसी वाला कोर्स होता है प्यारे विद्यार्थियों। इस सेशन में आपके फोन चालू है, फॉर्म चालू है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। याद रखना ये आपको सरल पड़ेगा। यहाँ 3 एग्जाम होते हैं, 3 प्रैक्टिकल होते हैं, फाइलें वाइलें बनती हैं जो आसानी से बन जाएंगे, आपकी कोई तरह की दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से ये भी डिप्लोमा कर सकते हैं। तो मेरी पर्सनल राय तो यही है, आपको दो गवर्नमेंट से ही करना है, प्राइवेट से नहीं करना है। ये थोड़ा जटिल पड़ता है, ये आसान पड़ता है, बाकी कोई तरह की दिक्कत नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों यदि आप एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो ले डालिए, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपके मन में कोई संशय आ रहा है, आपके मन में कोई सवाल उठ रहा है कि गुरुजी हम कुछ पूछना चाहते हैं, हमने डिप्लोमा तो कर लिया, अब हम डिप्लोमा में हम फंस चुके हैं, इसकी तैयारी कैसे करें? या गुरुजी हम डिप्लोमा करना चाहते हैं, हम गलत जगह फंस गए हैं, अब हमारे छोटे भाई बहन हैं, इनको तो हम सही दिशा में ले जाना चाहते हैं, इस सेशन में हम फॉर्म भरें या नहीं भरें, हम में से कोई मिस्टेक नहीं हो जाए, थोड़ा सा हमें राय दीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा 7014449596, नंबर नोट कीजिएगा 7014449596 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपनी जो भी समस्या है उस समस्या से अवगत करा सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, जो आपके आसपास ये मित्र वाले कह रहे हैं ना कि यहां से कर लीजिए, इग्नू से कर लो और कोई दिक्कत नहीं है, केवल परीक्षा देने चल जाना, ये प्रोजेक्ट फाइल वीडियो वगैरह 1-1 मिनट की बना देना। याद रखना हम खुद इग्नू के हेड ऑफिस गए, वहां से हम प्यारे विद्यार्थियों पिछली वीडियो में हमने दिखाया भी था कि प्यारे साथियों आपको नोटिस बोर्ड से प्यारे विद्यार्थियों हम ऑफिशियल आपके सामने दस्तावेज लेकर के आए। पिछली वीडियो में सीधा दिखाया था कि 50 वीडियो होंगे, प्रत्येक वीडियो कम से कम 5 मिनट का होगा।
यानी 5 मिनट से ज्यादा का वीडियो बना के भेजना है पेन ड्राइव में, वो भी ध्यान रखना। तो याद रखना थोड़ा सा जटिल प्रोसेस आपको पड़ेगा, एक एक मिनट वाले चक्कर है, प्रोजेक्ट मार्केट से नहीं आने चाहिए, याद रखना 2 बच्चों के समान नहीं होने चाहिए, एक ही स्कूल से कई सारे विद्यार्थी नहीं करने चाहिए। कुछ लोग कर रहे हैं ना आजकल, मास्टर के हमारा एक स्कूल है, इसमें से ही सारे बच्चे आ जाओ, पढ़ा जाओ, 5-5 मिनट की वीडियो बना जाओ। गाइड एक नहीं होना चाहिए, प्रत्येक बच्चे का गाइड अलग होना चाहिए, याद रखना। क्यों? क्योंकि आपके आसपास अलग बच्चे हैं। याद रखना इन सब की वजह से 98% जो विद्यार्थी हैं इग्नू से फेल हो रहे हैं। इसलिए मेरी राय है, यदि जो विद्यार्थी करेगा ईमानदारी से वही पास होगा। 50 दिन आपको गाइड पकड़ना है, ईमानदारी से पढ़ाना है, ईमानदारी से वीडियो बनानी है, ईमानदारी से प्रोजेक्टर बनाए, फिर आपको बना के इग्नू के हेड ऑफिस पहुंचाना है, वहां आपकी चेकिंग होगी, फिर आप पास होगे। समझ रहे हो मेरी बात? बस यही कहना चाहता हूं। एनआईओएस से थोड़ा सरल पड़ता है, एनआईओएस से आप कर सकते हैं, 100% ऑथेंटिक है, 100% मान्य है। प्यारे साथियों याद रखना। फिर भी किसी साथी को मन में कोई भी डाउट है तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं, आप हमें कॉल कर दीजिए, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, नंबर नोट कर सकते हैं 7014495956 और प्यारे विद्यार्थियों अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। ठीक है, आपने नंबर नोट कर लिया होगा, अपनी समस्या आप हमें बता सकते हैं। नया सेशन आपका चालू हो चुका है और प्यारे विद्यार्थियों अब आपके मन में पुनः उसी सवाल पर आते हैं कि क्या गुरुजी एडमिशन ले या नहीं ले। अरे लीजिए मेरे भाई, कोई तरह की दिक्कत नहीं है, भर्ती से पहले ये सेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। कब ले? मैं प्यारे विद्यार्थियों कहता हूं अभी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म चालू है। कहां से लें? मैंने तो ही बता दिया, गवर्नमेंट से करना है, इग्नू एनआईओएस। इग्नू थोड़ा जटिल पड़ता है, 98% विद्यार्थी फेल हो जाते हैं क्योंकि प्रोजेक्ट वगैरह टाइम से नहीं बना पाते, वीडियो वगैरह इनको कोई गाइड नहीं करता है इसलिए। और आपको एनआईओएस थोड़ा सरल पड़ता है, दोनों से ही कर सकते हैं, एनआईओएस में आपका सरल पड़ता है। क्या गुरुजी मान्य है दोनों? बिल्कुल दोनों मान्य है। यदि इग्नू से भी प्यारे विद्यार्थी कोई मेहनत करे, जैसे 10वीं 12वीं में करते हैं, इस तरह से मेहनत करे तो पास हो जाएगा, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। एनआईओएस से आसानी से पास हो जाता है तुलना में, बाकी कोई तरह की दिक्कत नहीं है। आपके मन में जो भी सवाल है, जो भी आपके मन में शंका है, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। जो भी आपको कुछ पूछना है प्यारे विद्यार्थियों, आप मुझे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 7014495956 पर हमें कॉल कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपकी समस्या का समाधान हम कर देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों मुझे उम्मीद है आपको एक एक बात समझ में आई होगी, लेकिन फिर भी किसी विद्यार्थी के मन में कोई भी डाउट है तो प्यारे साथियों आप हमें बता सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान हम कर देंगे। ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा चिंता नहीं करनी है। नई शिक्षा नीति के अनुसार बाल वाटिकाएं खुलेंगी, प्री प्राइमरी टीचर भर्ती आएगी और इस भर्ती में नौकरी लेनी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, डिप्लोमा आपको करना पड़ेगा। 2016-17 के आसपास जिन लोगों ने बीएसटीसी कर रखा था, डीएलएड कर रखा था, वो सब लग गए प्यारे विद्यार्थियों, जॉब लग गए हैं, बाकी के अभी तक बैठे हुए हैं किए हुए। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों 2023 में स्पेशल डीएलएड वाले और स्पेशल बीएड वाले प्यारे विद्यार्थी जितने थे सारे लग गए। उसके बाद लोगों ने ये स्पेशल करना शुरू किया। अब 2026 की रीट भर्ती परीक्षा देख लो राजस्थान की, एक भी पद आपका नहीं आया, सब बैठे हुए हैं। मैं फिर कह रहा हूं एक बार ईसीसी की भर्ती आएगी, प्री प्राइमरी टीचर भर्ती, बाल वाटिका वाली भर्ती में प्यारे विद्यार्थियों यदि आपने ईसीसी कर लिया तो एक झटके में जिन्होंने किया है वो सब लग जाएंगे, बाकी के बैठे रहना, करते रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी समझ लीजिए सरकार जाते जाते एक बड़ा खेला करके जाएगी, इसलिए प्यारे विद्यार्थियों मेरा तो यही सुझाव है कि ईसीसी कर लीजिए, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। फिर भी कोई मन में शंका उठे तो सीधा सवाल दाग दो 7014495956 पर। अभी लेता हूं आपसे विदा, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।